अरे भाई रुक, सांस ले। नहीं, सचमुच सांस मत ले, क्योंकि जो हुआ तो अंदर खींच रहा है, वो तेरे लिए जहर का गोला है। एक सेकंड सोच, इंडिया का टेम्परेचर एक तरफ 48 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ता है, गर्मी ऐसी कि एसी भी हफ जाए, पसीना नहीं पूरा समुद्र निकलने लगी। दूसरी तरफ सर्दी में सांस लेना किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। हवा इतनी जहरीली कि हर सांस में 2 सिगरेट का धुआं फ्री मिले। प्रूफ चाहिए? नवंबर 2023 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 500 के पार पहुंचा। ये कोई नंबर नहीं, ये तो मौत का सारण है। और ये बस शुरुआत है। 2019 में 16.7 लाख लोग इस हवा के शिकार बने, यानी हर 5 में से एक मौत सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से हुई। दिल बैठ गया ना? लेकिन रुक, ये हर साल और खतरनाक होता जा रहा है और हम बस तमाशा देख रहे हैं। एक और बॉम्ब फेंकता हूँ। बेगूसराय बिहार 2023 में दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बना। PM 2.5 लेवल 118 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक पहुंचा। ये क्या है? ये वह सूक्ष्म कातिल है जो तेरे फेफड़े में घुसकर खून में जहर घोलते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर का बटन दबाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि 10 से ज्यादा खतरनाक, और यहाँ 10 गुना ज्यादा। दिल्ली में एक दिन सांस लेना मतलब 20 सिगरेट का धुआं बिना माचिस जलाए। नतीजा, हर भारतीय की जिंदगी औसतन 5.2 ईयर्स छोटी होती जा रही है, और दिल्ली वाले तो 11.9 साल का नुकसान झेल रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? टेम्परेचर का खेल है। सर्दी में हवा पॉल्यूशन जकड़ लेती है, गर्मी में डस्ट स्टॉर्म्स और वाइल्ड फायर्स इसे ब्लास्ट बना देते हैं। फैक्ट्रीज धुआं उगल रही है, व्हीकल्स सड़कों पर कहर बरपा रही हैं, और किसान खेतों में आग लगा रहे हैं। ये सब मिलकर एक मौत का कॉकटेल बना रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का देश, ऊपर से क्लाइमेट चेंज का तड़का। ये कोई छोटी कहानी नहीं, बल्कि एक ब्लॉकबस्टर डिजास्टर। क्यूरियस है ना? विलेन कौन है? सॉल्यूशन क्या है? अगला सीन मिस मत करना, ये तुझे हिला देगा, जगा देगा और चौंका देगा। रेडी हो जा, क्योंकि ये राइड इनसेन होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, और एक ट्विस्ट तुझे हैरान कर देगा। पहला विलेन, इंडस्ट्री। 51% पॉल्यूशन का सरागना। इंडिया में फैक्ट्रीज दिन रात धुआं उगल रही है। 2023 में IQAR डाटा के मुताबिक इनमें से 1.2 करोड़ टन PM 2.5 हवा में घुला। समझा? इंडिया की 63% बिजली कोयला पावर प्लांट से आती है, और 2023 में इन प्लांट्स ने 4.3 लाख सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ा, जो एसिड रेन और स्मोक का बाप है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट कहती है कि 1600 कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स हर साल 7.2 लाख नाइट्रोजन ऑक्साइड उगलते हैं। ये वो केमिकल हैं जो फेफड़ों को जला देते हैं। एक स्टडी में पता चला है कि झारखंड के धनबाद में कोयला खदानों के आसपास के लोगों के फेफड़े काले पड़ गए हैं, और वहां कैंसर रेट राष्ट्रीय औसत से 30% ज्यादा है। ये फैक्ट्रीज नहीं, जहर का टैंक है जो हमें चुपचाप निगल रहे हैं। दूसरा विलेन, व्हीकल्स। 27% पॉल्यूशन का धमाका। 2023 तक इंडिया में 33 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स रजिस्टर हो चुकी हैं। हर साल 2 करोड़ नई गाड़ियां सड़कों पर उतर रही हैं। दिल्ली में एक दिन का ट्रैफिक जाम 50 लाख सिगरेट के बराबर धुआं पैदा करता है। यह सोच, एक दिन में डीजल का राज खोलता हूं। 1 लीटर डीजल जलाने से 2.5 kg CO2 और 100 ग्राम PM 2.5 निकलता है। इंडिया के 40% ट्रक और भारी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं, और इनका एमिशन टेस्ट भूल जाओ। मुंबई के अंधेरी में एक स्टडी हुई, सड़कों पर PM 2.5 का 60% पॉल्यूशन सिर्फ ट्रैफिक से आता है। ये गाड़ियां नहीं, बल्कि चलते फिरते बम है जो हर सांस में जहर भर रहे हैं। तीसरा विलेन, क्रॉप बर्निंग। 70% का फायर ब्लास्ट। पंजाब और हरियाणा में हर अक्टूबर नवंबर में 2.5 करोड़ टन पराली जलाई जाती है। 2023 में नासा के सैटेलाइट ने 19,000 से ज्यादा आग के धब्बे रिकॉर्ड किए, और इस धुएं ने दिल्ली का 70% स्मोक बनाया। एक दिन में पंजाब के 80,000 खेत धधक उठे, और यह धुआं 500 किलोमीटर तक फैल गया। चौथा छोटा लेकिन खतरनाक विलेन, 5% पॉल्यूशन। घरों से लकड़ी, गोबर और सड़कों पर कूड़ा जलाने से हर साल 1.5 करोड़ टन कूड़ा सड़कों पर जलता है, और इसका जहर सीधा हमारे गले में उतरता है। ये गैंग मिलकर क्या कर रहा है? 2023 में इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड देश बन गया। एवरेज PM 2.5 58.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। WHO के सेफ लिमिटेड से 10 गुना ज्यादा। बेगूसराय तो दुनिया का सबसे पॉल्यूशन किंग 118 PM 2.5 के साथ ये साइलेंट वार है, और हम हार रहे हैं। डैमेज का स्केल सुनने को तैयार हो, ये तेरा दिल तोड़ देगा और आंखें खोल देगा। डैमेज का पूरा सच सामने आया, और ये कोई ट्रेलर नहीं है, एक दिन दहला देने वाली फिल्म है। लैंडकेट की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि 16.7 लाख लोग पॉल्यूशन की वजह से मरे। 2021 तक ये आंकड़े 18 लाख के पार पहुंच गया। हर 8 में से एक मौत इस जहरीली हवा का नतीजा है। दिल्ली में हर साल औसतन जीवन प्रत्याशा 11.9 साल घट रही है। मतलब एक बच्चा पैदा होता है और उसकी जिंदगी पहले से ही 12 साल कम लिखी होती है। बेंगलोर में 6.4 ईयर
लखनऊ में 8.6 ईयर और छोटे शहरों में 3 से 4 सालों का नुकसान। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक एंड एवोल्यूशन IHME के हिसाब से हर भारतीय की जिंदगी 5.2 साल यह छोटी होती जा रही है। ये कोई छोटा नंबर नहीं, एक पूरी पीढ़ी का खात्मा है। हेल्थ पर हमले का स्केल देख, 2023 में 2.1 करोड़ लोग अस्थमा के शिकार बने और 1.3 करोड़ को COPD, ये वो बीमारी है जो फेफड़े को चुपचाप खा रही है। बच्चों का भविष्य खतरे में। एम्स की स्टडी कहती है कि पॉल्यूटेड शहरों में 50% बच्चों के फेफड़े अंडर डेवलप्ड हो रहे हैं। दिल्ली के 10 साल के बच्चे के फेफड़े 30 साल के इस उम्र जैसे हो गए हैं। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैंसर का धमाका अलग। 2022 में 70,000 लंग कैंसर केस सीधे पॉल्यूशन से जुड़े थे और ये हर साल 10% बढ़ रहा है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केस पॉल्यूटेड इलाके में 25% ज्यादा है। यह हवा दिल और दिमाग दोनों को मार रही है। इकोनॉमी का हाल सुन, हर साल $36.8 बिलियन का नुकसान, यानी GDP का 1.36% उड़ गया। 2019 में 6.1 करोड़ मैन डेज काम पर गए। लोग बीमार पड़ गए, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्रीज ठप हो रही है। टूरिज्म पर चोट। 2023 में 12% विदेशी टूरिज्म ने इंडिया को अवॉइड किया। पोल्यूशन की वजह से $2 बिलियन का घाटा हुआ। ताजमहल को देखो, स्मोक ने इसे सफेद से धुंधला कर दिया है और टूरिस्ट वापस नहीं आ। क्लाइमेट चेंज का ट्विस्ट। 1998 से 2021 तक इंडिया का पोल्यूशन 67% बढ़ा और दुनिया के नए पोल्यूशन का 59% इंडिया से आया। गर्मी में राजस्थान से उठने वाले डस्ट स्टॉर्म्स दिल्ली तक जहर फैलाते हैं और सर्दी में थर्मल इन्वर्शन स्मोक का जाल बिछा देता है। यह एक शारीरिक चक्र है और हम इसमें फंस रहे हैं। अब सोच, कोई रास्ता है? जवाब अगले पार्ट में, क्योंकि अब उम्मीद का धमाका होने वाला है। डोंट ब्लिंक। अब बड़ा सवाल, क्या हम इस डरावने सपने से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, और ये ट्विस्ट तुझे जीत का जोश देगा। 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP शुरू किया। 131 शहरों में PM 2.5 को 40% कम करने का टारगेट रखा। 2026 तक। 2022 में एक बड़ा अपडेट आया। पोल्यूशन 19.3% घटाया गया, यानी हर भारतीय की जिंदगी में 51वां दिन बोनस जुड़ा। कैसे हुआ ये? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ घर LPG पर शिफ्ट हुए। लकड़ी और गोबर का धुआं 30% कम हुआ। ग्रामीण भारत में 80% महिलाओं ने कहा उनकी सेहत बेहतर हुई। अब बच्चों का अस्थमा 15% घट गया। पराली जलाने पर हमला। 20,000 मशीनें किसानों को दी गई, जिससे 2023 में क्रॉप बर्निंग 11% कम हुई। पंजाब में 5 लाख किसानों ने इस मशीन का इस्तेमाल किया और 1 करोड़ टन पराली जलाने से बची। रीएन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया गया। 2023 तक इंडिया ने 190 गीगावाट सोलर और वाइंड पावर कैपेसिटी बनाई। कोयले पर निर्भरता 63% से घटकर 55% हुई। हर गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2 मिलियन टन CO2 एमिशन कम करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV का सीन अलग। 2024 तक 15 लाख EV सड़कों पर है और 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक करने का प्लान है। दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई। एक बस डीजल के मुताबिक 50 टन CO2 बचाती और 2023 में इन बसों ने 1 करोड़ लोगों का सफर कराया। मेट्रो का रोल भी बढ़ा। दिल्ली मेट्रो हर साल 3 लाख टन एमिशन कम करती है और 4 करोड़ लोग इसे ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अभी भी 100% आबादी WHO के सेफ लिमिटेड से बाहर सांस ले रही है। एनसीपी के लिए 4,400 करोड़ का बजट था, लेकिन 60% फंड अभी भी पड़ा है। इम्प्लीमेंटेशन में ढील। 2023 में 40% फैक्ट्रीज एमिशन नियम तोड़ रही थी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2000 यूनिट बंद किए, लेकिन 10,000 अभी भी चल रही है और ये आधा अधूरा प्रयास है और आधे से पूरी जीत नहीं मिलती। तो असली गेम चेंजर क्या है? अगला पार्ट सुन। अब बात दिल से दिल तक जाएगी। तू इस पॉल्यूशन का सुपर हीरो बन सकता है। पहला स्टेप है पर्सनल एक्शन, और ये छोटा नहीं बल्कि गेम चेंजिंग है। कारपूल शुरू कर। एक कार कम करने से साल में एक टन CO2 बचता है। एक स्टडी कहती है कि अगर 10% शहरी भारत कारपूल करें तो 5 मिलियन टन एमिशन घट सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो।
दिल्ली मेट्रो जैसे सिस्टम हर साल 3 लाख टन CO2 कम करते हैं। घर में एयर प्योरीफायर लगाओ। एक अच्छा प्योरीफायर 70% PM2.5 फिल्टर करता है। और 2023 में 2 करोड़ शहरी घरों ने ये कदम उठाया। ये छोटे कदम नहीं बल्कि क्रांति के पहले ईंट है। दूसरा स्टेप, कम्युनिटी पावर का धमाका। 10 दोस्त मिलकर 100 पेड़ लगाओ। एक बड़ा पेड़ साल में 22 kg CO2 सोखता है। अगर 1 करोड़ लोग ये करें तो 22 लाख टन CO2 हर साल हवा से गायब हो जाए। लोकल MLA या कॉर्पोरेटर पर प्रेशर डालो। NCP फंड्स रिलीज करवाओ क्योंकि 60% बजट अभी भी लॉक है। सोशल मीडिया पर आवाज लगाओ। हैशटैग क्लीन एयर इंडिया को ट्रेंड करो। 2022 में हैशटैग इंडिया स्मोक ट्रेंड किया गया था और सरकार ने 500 करोड़ एक्स्ट्रा फंड रिलीज किया। ये पब्लिक का जोर है। तीसरा स्टेप, मेगा मूव्स जो देश हिला देगा। क्लीन टेक स्टार्टअप्स ज्वाइन करो। 2023 में 500 भारतीय स्टार्टअप्स ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया पॉल्यूशन सॉल्यूशंस में, जैसे एयर प्योरीफायर और EV बैटरीज। वोट स्मार्ट, ऐसा लीडर चुनो जो एनवायरमेंट पर एक्शन ले, क्योंकि 2024 में इलेक्शन में 20% वोटर्स ने पॉल्यूशन को प्रायोरिटी दी। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की हवा की कहानी। एक साइलेंट मॉन्स्टर जो हर साल करोड़ों को निगल रहा है। 16.7 लाख मौतें, 5.2 लाख की जिंदगी छोटी, $36 बिलियन का नुकसान। ये कोई छोटा संकट नहीं, एक महायुद्ध है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।